गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इसमें हम ये कंटिन्यूस का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने एक इमेजिनरी विलेज दैट इज पालमपुर, उसकी लोकेशन, उसकी सोशल स्ट्रक्चर, उसमें किस तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे वेल कनेक्टेड है, स्कूल्स हैं या पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरीज है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी है वहां पर। तो हमने उसकी बारे में we find that the village is well developed, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है हर एक घर में। तो वहां पे हमने इमेजिनरी विलेज को और उसकी लोकेशन और उसकी ज्योग्राफी को, उसकी सोशल स्ट्रक्चर को हमने समझने की कोशिश की थी। और साथ में हमने उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। हम इसमें फार्मिंग की बात कर रहे हैं मेनली। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चार चीजें हमने देखी थी। वो कौन कौन सी थी? लैंड, लेबर, राइट, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो उसके बाद हमने देखा था, सेकेंड वीडियो में हमने देखा था लैंड इज फिक्स्ड, राइट, लैंड के बारे में। और साथ में हमने देखा था क्या हम एक पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग HY-V सीड्स के तहत हम जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं ना, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये हमने देखा था उसमें। आज जो हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों वो है will the land sustain, right, and land distributed among the farmers in village पालमपुर, क्योंकि हम पालमपुर की बात कर रहे हैं, और who will provide the labor। इसमें हम कोशिश ये रहेगी मेरे आपके साथ में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम बुक के साथ चलेंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि जो साथ में जो स्टोरीज दी होती है उनको भी मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूं। तो प्यारे बच्चों हम पेज नंबर 5 पे पहुंच गए। विल द लैंड सस्टेन। प्यारे बच्चों आपको पता है लैंड जो वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और ऐसा तो नहीं है कि हम किसी टेक्नोलॉजी के तहत हम लैंड को एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू एज अ ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हमें बहुत ही वाइसली, जुडिशियसली हमें लैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आ रही है प्यारे बच्चों, वो ये कहती है कि हम वी आर ओवर यूजिंग दी लैंड रिसोर्स और सॉइल एज अ रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स है, तो बी केयरफुल। साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या कह रही है? वी आर ओवर यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। आप सबको पता है 1916 में प्यारे बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, जिसके तहत हमने मॉडर्न फार्मिंग को अपनाने की कोशिश की थी। और मॉडर्न फार्मिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या होता है कि आपको पता है HY-V सीड्स का इस्तेमाल होता है, प्लस इसमें हमने देखा था कि इरिगेशन के लिए वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल में जब हम देखते हैं। साथ में वी आर यूजिंग केमिकल्स एंड वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एसोसिएटेड है विद द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जब हम केमिकल यूज करते हैं प्यारे बच्चों, तो केमिकल क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ उसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है। मैं कोशिश करूंगा अभी आपको बताने की। और ये जो एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो इट विल टेक मेनी इयर्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द लैंड एंड द सॉइल फर्टिलिटी। अब जब हम इसको हमने देखा लैंड एज सस्टेन, तो यहां पे आपके बेटा ये ब्लू कलर में जो दिया हुआ है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब ये क्या है, जब हम, मैंने जैसा बताया कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग या ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जब हम काम करना शुरू किया था, तो केमिकल हम सॉइल में यूज कर रहे हैं, राइट, और उसके कारण फर्टिलिटी कम होती है, राइट। अब क्या होता है, इसको मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि आपको पता है एक तो होता है एलोपैथी, जो हम अंग्रेजी दवाइयां बोलते हैं, एक होता है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में क्या है कि वो धीरे धीरे असर करता है लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम केमिकल को यूज करते हैं, जैसे हम बुखार हुआ तो हम कोई एलोपैथी की दवाई लेते हैं, तो हमारा आधे घंटे में 2 घंटे में हमारा बुखार ठीक हो जाता है, इंस्टेंट वो असर करता है। ऐसे ही जब हम मॉडर्न फार्मिंग, जब हम केमिकल यूज करते हैं, तो जो भी मिनरल प्लांट को चाहिए होते हैं वो प्लांट्स को इजीली मिल जाते हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। दिस इज अ गुड थिंग। बट जब हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो एक तो वो सॉइल में लंबे समय तक नहीं सस्टेन करते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे या तो वो ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं या रिवर्स में या लेक्स में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण अगेन क्योंकि वो केमिकल है उसके कारण कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, जब हम केमिकल यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सॉइल की फर्टिलिटी जो उसके लिए अच्छे हैं, वो उनको भी कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं, राइट। तो केमिकल आपने देखा कि एक तो इंस्टेंट प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है, लेकिन उसके नेगेटिव क्या है कि एक तो वो हमारे वाटर सिस्टम को खराब कर रही है, दूसरा हमने क्या देखा कि जो सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको वो खत्म करती है, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी कम होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल ऑफ पंजाब। अब आपको पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी तो पंजाब में बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया गया था।
अब वहां के किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है प्यारे बच्चों की, वहां पर उन्होंने जब HYP यूज किया तो उनकी प्रोडक्शन एकदम बूम हो गई, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे जैसा हमने देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। अब जो कम हो रही है तो अब वो बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं ताकि वो जो उसकी प्रोडक्शन है ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड उसको मेंटेन कर सकें। आप देख रहे हैं कि मतलब अब उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, क्योंकि केमिकल ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में मिल रहा है या उसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो यानी पहले जहां पे वो एक बोरी यूज कर रहे थे खेत में, अब उनको 5 या 6 बोरी यूज करनी है, लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बढ़ गया, राइट। तो हमने क्या देखा, विल द लैंड सस्टेन, अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट सस्टेन, लेकिन हमें उसका ध्यान से जुडिशियसली हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकेंड है बेटा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल इन फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर, क्योंकि हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में हमने कोशिश की थी, हमें पता है कि 450 फैमिलीज हैं वहां पे, वेल कनेक्टेड, ऑल गुड। अब हम फार्मिंग के तहत इसमें देखते हैं वहां की जो 1/3 पॉपुलेशन है, यानी 150 का जब हम 1/3 करेंगे तो लगभग 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस लेबरर है, राइट, उनके पास कोई लैंड नहीं है। और मैक्सिमम कौन है, वो दलित है ना, जो नीची जाति जिनको बोला जाता है। 240 फैमिलीज ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर की जमीन है ना। हेक्टेयर हमने देखा था ना, स्क्वायर जिसकी वन साइड है 100 मीटर, राइट, तो लेस देन 2 हेक्टेयर है। और 60 फैमिलीज ऐसी हैं, सिर्फ 60, जो या तो मीडियम है या फिर लार्ज फार्मर है। मीडियम यानी कि जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, और लार्ज यानी जो मतलब उससे ज्यादा है, 10 हेक्टेयर है, 12 हेक्टेयर है, दैट इज। तो लैंड ये आप, मैं आई होप कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला पेज नंबर आपके 6 में देखो, लैंड कोई प्लॉट छोटा है, कोई बिग है, ये बिग है, ये बिग है। तो इस तरीके से हमने पालमपुर की डिस्ट्रीब्यूशन को जानने की कोशिश की। अब यहीं पे आपके साथ में यहाँ पे ये जो ब्लू में बना हुआ है, दैट इज अ स्टोरी अबाउट दी गोविंद, है ना, गोविंद स्टोरी। अभी जो गोविंद है 1960s में, या ये जब अपनी खेती कर रहा था, जो गोविंद के पास जो टोटल लैंड था दैट वाज 2.25 हेक्टेयर, यानी कि वो इस फैमिली में आ रहा था, आप ध्यान दें ना, 60 वाले में, राइट, 2.25, 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब मीडियम फार्मर है वो। अब उनके गोविंद जो है उनके 3 बच्चे थे। अब समय के साथ क्या हुआ कि गोविंद की डेथ होगी, तो अब वो जो जमीन थी वो 3 बराबर टुकड़ों में बट गई। तो यानी कि आपको पता है कि लैंड जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है ना, उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी जो लैंड है धीरे धीरे वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते होते कम होती जा रही है। तो ये दिस इज अबाउट गोविंद, और हम जो इससे इमेजिन भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो ये 4 पॉइंट देखे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें हमने देखा अबाउट लैंड इज फिक्स्ड, है ना, फर्स्ट पॉइंट आपने देखा था, और सेकंड पॉइंट देखा था सेम पीस ऑफ लैंड में क्या हम उसको प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा लैंड इज सस्टेनेबल, क्या वो सस्टेनेबल है। फिर हमने क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है लैंड का इन द विलेज पालमपुर अमंग दी फार्मर्स। ये तो हो गया, हमने सारा देखा लैंड के बारे में ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड पहला था, उसके हमने 4 पॉइंट्स देखे, उसको जानने की कोशिश की। अब जो नेक्स्ट है दैट इज लेबर, है ना। अब लेबर, तो 5th पॉइंट क्या है, हु विल प्रोवाइड दी लेबर, दिस इज द 5th पॉइंट। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है बच्चों। अब ये जो फैमिलीज है 1/3 जिनके पास कोई लैंड नहीं है ना, वो उनको हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो मीडियम जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है। अब वो क्या करते हैं, वो खुद और अपनी फैमिली के साथ वो खुद ही अपनी जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वो खुद ही करते हैं सारी, ना तो लेबर हायर करते हैं, ना किसी के यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, ठीक है। तो दे आर डूइंग एट देयर ओन कॉस्ट। अब जो लार्ज और जो मीडियम फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे उनको लेबर्स की जरूरत है, तो वो वहां पे लेबर का काम कौन कर रहे हैं, ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, राइट। तो आफ्टर लैंड जो सेकेंड इंपोर्टेंट हम जो देख रहे हैं दैट इज लेबर। अब वो लेबर कौन है, हु, वो हमने देखा लैंडलेस लेबरर्स, राइट। अब इनकी जो वेजेस होती है प्यारे बच्चों, जो इनको दिया जाता है, जो इनको पैसा दिया जाता है, वो जरूरी नहीं है हर जगह पैसा ही दिया जाता है, या तो कैश दिया जाता है या फिर काइंड में उनको खाना खिला दिया या कुछ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, ठीक है। और जो ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं जो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी जो ऑक्यूपेशन है, जो इनका एम्प्लॉयमेंट है, ये भी मतलब वेरी करता है प्यारे बच्चों। इसमें क्या है कि या तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, मान लो मैं एक फार्मर हूं, है ना, मीडियम फार्मर हूं, तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम होगा तभी मैं लेबर को अपने पास बुलाऊंगा ताकि वो मेरा काम कर सके। इससे क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर समय के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट। या होते हैं डेली बेसिस पे,
जिसको पूरे पूरे साल के लिए हम हायर कर लेते हैं कुछ लमसम अमाउंट के साथ, तो इसमें वेरिएशन है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस है, तो यानी कहीं ना कहीं लेबर का ही काम कर रही है, तो यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपकी बुक में भी वेरी होगी, है ना, क्योंकि ये कहीं में पुरानी, तो जब हम करेंगे तब उसमें हम देखेंगे। मान लो हम एग्जांपल के तहत देखते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि 300 रुपीज मिलेगा पर डे, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है, लेबर्स इतने ज्यादा हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो मान लो मैं जो वो मालिक हूं, मैं कहूंगा अगर ये 300 है तो मैं उसको 200 में भी लोग काम करने के लिए तैयार है, 100 में भी काम करने के लिए तैयार है। तो इससे क्या है कि उनकी जो वेजेस है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि उनको पता है अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। यानी गवर्नमेंट ने जो सेट किया हुआ उसके बावजूद भी चीजें जो है मतलब उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने देखा है तो डेली हो सकता है या ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग या होल ईयर के लिए। पीपल एग्री ऑन लो वेजेस बिकॉज ऑफ कंपटीशन, जो और इसके कारण वो लो वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाला मैं आपको पढ़ के एक बार बताना चाहता हूं। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्कर ऑन डेली वेजेस इन पालनपुर। ये दाला और रामकली के बारे में है, जो दोनों ही लैंडलेस लेबरर हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके कारण उनका काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अब उनको कुछ और काम देखना पड़ रहा है, ईंट के भट्टों पे या कुछ और काम देखना पड़ रहा है। तो इनके बीच की ये डिस्टिंक्ट ये है कि आप पढ़ेंगे तो आपको यू विल इजीली अंडरस्टैंड। लास्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ के बता रहा हूं कि दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालनपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹16, हम assume कर रहे हैं जो अभी बुक में, per day, but Dala gets only 35 to 40 rupees। ठीक है, तो वेरिएशन क्यों हो रहा है ये? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालनपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। Dala complains about this situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village। तो आपने देखा कि लेबर के बारे में, लेबर में हमने देखा कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उनको वेजेस मिलती है, कैसे उनको काम मिलता है, कितने समय के लिए उनको काम मिलता है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें थी जो आपने इसमें अभी जानने की कोशिश की प्यारे बच्चों। दिस इज फॉर योर क्लिक। Thank you for watching. Good luck. Love you all.